आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होती है और कौन लोग विदेशी चंदा ले सकते हैं और कौन लोग विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं। एंड वी विल आल्सो नो वाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सस्पेंडेड सेवरल एनजीओज एंड वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस लेक्चर्स। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एफसीआर क्या होती है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होती है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत सरकार के द्वारा बनाई गई एक एक्ट है जिसके तहत कई एनजीओज एंड एसोसिएशंस विदेशी चंदा ले सकते हैं जो विदेशी चंदा लेने के लिए इरादा रखते हैं। लेकिन लेकिन यह मैंडेटरी है कि विदेशी चंदा लेने से पहले आपको एफसीआर में जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये रजिस्ट्रेशन करवाते ही आपको आपको पूरी तरह से छूट देती है विदेशी चंदा लेने के लिए। लेकिन साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि चंदा लेते तो है, लेकिन भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पर किसी तरह का आँच नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप तो विदेशी चंदा लेते हैं सेवा के नाम पर। यदि वह चंदा किसी भारत के जासूसी करवाने के लिए हो, भारत को तोड़ने के लिए हो, इसलिए इसमें ध्यान दिया गया है कि इंटरनल सिक्योरिटी पर किसी तरह का आँच नहीं आना चाहिए। यदि इंटरनल सिक्योरिटी पर किसी तरह की आँच आती है तो एफसीआर के फ़ौरन एफसीआर के जो कानून है, रजिस्ट्रेशन जो आप करवाए हैं उसके तुरंत ही कैंसिल कर दिया जाता है जांच पड़ताल करने के बाद। ऐसा नहीं कि आपको में अफवाह में मिल गई और आपका एफसीआर आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले यह कानून 1976 में बनाया गया था, बाद में इसे अमेंडमेंट करके इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। 2010 में दे सकते कि राज्यसभा में 19 अगस्त 2010 को यह कानून पास किया गया था और लोकसभा में 27 अगस्त 2010 को इस कानून को पास किया गया था और 26 सितंबर 2010 को इसे आश्वासन दिया गया था और 1 मई 2011 को इस कानून को पूरी तरह से शुरू कर दिया गया था। यदि आप एफसीआर में रजिस्ट्रेशन करवाएं तो सही मापदंड पाए जाने के बाद आप इस रजिस्ट्रेशन को आगे के लिए बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करवाते ही आपको 5 साल के लिए वैलिड होती थी, लेकिन सही मापदंड मिलने पर यह रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये कौन लोग इसमें कौन से सेक्टर में ये विदेशी चंदा ले सकते हैं, चाहे वो किसी तरह के एसोसिएशन हो, वह खेल जगत का हो या सोशल हो, एजुकेशन हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल पर्पस के लिए आप विदेशी चंदा ले सकते हैं। एफसीआर के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होगा। इसमें बताया गया आप सही तरह का सरकार को आंकड़ा भेजना पड़ेगा कि आप कितना पैसा ले रहे हैं, वो पैसे का क्या यूज़ हो रहा है, सभी उसमें बताया सरकार को भेजा जाए। पूरा वो आंकड़ा सरकार को पास भेजना पड़ता है इस एफसीआर के तहत। और इसमें भी बताया गया कि विदेशी चंदा का भारत के संप्रभुता से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, इंटीग्रिटी के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और एफसीआर आप एफसीआर का रजिस्ट्रेशन जो इसमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्राइवेट का हो या सरकारी हो, किसी तरह का बैंक में आप विदेशी चंदा ले सकते हैं। चलिए आगे के स्लाइड में जानते हैं इसके डिटेल से। तो कौन लोग ये विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के एमएलए हो या एमपी हो, वो विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं ले सकते हैं। जब पॉलिटिकल्स पार्टी कहने का मतलब है जो पॉलिटिकल्स पार्टी के अंदर तो विधायक आ जाते हैं, सांसद आ जाते हैं, तो खुद ब खुद ले ही नहीं सकते हैं विदेशी चंदा। गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं ले सकते हैं, यानी जो सरकारी नौकरी पर बैठे हुए हैं, जजेस नहीं ले सकते हैं, मीडिया पर्सन नहीं ले सकते हैं। आज के दौर में जानते हो कि मीडिया लोग ही ज़्यादा लेते हैं पैसा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन हालांकि 2017 में होम मिनिस्टर के थ्रू एक फाइनेंस बिल लाया गया था, लेकिन फाइनेंस बिल तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही लाया जाता है, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है
फाइनेंस के लिए जुड़ा, इसलिए फाइनेंस बिल के तहत लाया गया था अमेंडमेंट करने के लिए। 1976 कानून को रद्द कर दिया गया था, जिसमें 1976 कानून में विदेशी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी चंदा ले सकते थे, लेकिन 2017 में यह कानून को रद्द कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर अमेंडमेंट 1976 रिपील्ड द FCR law paving the way for political parties to receive the funds from the Indian एंड साथ ही साथ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी इन विच एन इंडियन होल्ड्स 50% और मोर शेयर्स। कहने का मतलब है कि विदेशी कंपनियां जो भारत में 50% से ज़्यादा शेयर्स लगाए हैं वो भी चंदा नहीं ले सकती है। तो चलिए आगे के स्लाइड में। तो होम मिनिस्ट्री ने इस रजिस्ट्रेशन को किस तरह सस्पेंड और कैंसिल करती है। तो जांच पड़ताल करने के बाद यदि होम मिनिस्ट्री को किसी तरह का इनपुट मिलती है कि FCR रजिस्ट्रेशन से विदेशी चंदा जो मिल रही है भारत के खिलाफ ही कहीं यूज़ नहीं ना हो रही है, इसके तहत ही आपका फॉरेन रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल किया जा सकता है। शुरुआत में यह 180 दिनों के लिए रद्द किया जा सकता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के बिना परमिशन के बिना आप उस अकाउंट में जो पैसा है उससे 25% से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। द अमाउंट अवेलेबल इन द डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट विदाउट परमिशन ऑफ MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बिना आप उस खाते से 25% से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो भी सरकार की अनुमति के बिना। MHA can cancel the registration of an organization which will not be eligible for registration grant of prior permission। तो चलिए आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। तो हाल फिलहाल में जो मामला मिला है कि सरकार ने 13 NGOs को FCR कंट्रीब्यूशन वाले जो रजिस्ट्रेशन थे तो उनकी पूरी की पूरी सस्पेंड कर दिया था। क्यों सस्पेंड कर दिया गया था? क्योंकि ये भारत के खिलाफ ही कर रहे थे। कई NGO सेवा के नाम पर कन्वर्जन करते हैं, यानी एक धर्म को दूसरे धर्म में बदल देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ वोट लेने से मतलब होती है, लेकिन उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि वे हिंदुओं को तोड़ करके एक नया धर्म बना देते हैं, और उससे उनकी एक वोट बैंक वहाँ से एक अपने आप क्रिएट हो जाती है सरकार बनाने के लिए। और ये ज़्यादा मिशनरीज ट्राइबल एरिया में करते हैं, जो आदिवासी इलाके हैं उनमें जाके करते हैं। ये सेवा कुछ करते नहीं है। यदि उन्हें सेवा ही करना रहता है तो उन्हें कन्वर्जन करने से क्या ज़रूरत होती है। तो इसमें पूरा बताया गया है। पूरा काला काम किया जा रहा है ये NGOs के द्वारा। सेवा के नाम पर ये कन्वर्जन करते हैं, इसलिए फॉरेन मिनिस्ट्री ने 13 NGOs को बंद कर दिए थे। चलिए आज की वर्ड मीनिंग के बारे में जानते हैं। एडवर्स यानी प्रतिकूल होती है, इनेक्ट यानी कानून बनाना था, कमेंस यानी शुरू करना, एसेंट टू में आश्वासन देना, डेजिग्नेट यानी चिन्हित करना, रिपील यानी निरस्त करना, सोवर्जिनिटी में संप्रभुता, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, एम्बिट का मतलब दायरा, सस्पेंडेड का मतलब निलंबित करना।